नहीं सर, आप अपने व्यूज दे रहे हैं, मैं सुन रही हूँ। जी जी। और सबको राइट है अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए, अपने थॉट्स। आप किसी के लिए कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, बाकी आपके विचार मैं हैं। किसी व्यक्ति की विशेष की तो बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल तो ये बिल्कुल, जनरल वही मैं भी करेक्टरिस्टिक कह की रही हूँ। बात कर। हाँ, ये तो आपके थॉट्स हैं और आपका अपना जो है रिसर्च है। और कई बातें देखिए, कई बातों से मैं अग्री कर रही हूँ, कुछ बातों से नहीं कर रही हूँ। तो अभी फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है मेरी, तो मुझे आप वो भी भेजिएगा, क्योंकि कई लोग पूछते हैं ना ये किस लिए है, क्या है। तो इट्स बेटर रादर देन उसको टॉकिंग उसको टू उसको एवरी। उसको लिए जानते क्या करिए आप, जो है आपने यदि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे कर लीजिए, राइट। और उसके जो जब भी समय मिले तो कुछ कुछ वीडियो ऑडियोज को सुनिए आप। सर देखूंगी सर, मैं ये कह रही हूँ हर एक से बात करना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहता ना, थोड़ा टाइम का भी रहता है, ये तो सर मैं न, तो फॉरवर्ड कर दूँ। नहीं नहीं, ये जो है इसकी मूल भावना के विरुद्ध है। मूल भावना कह रही है कि हम्म आपको 1 to 1 बात करना पड़ेगा, जैसे मंत्र देते हैं ना, ऐसे हम्म ही बात करना है, क्योंकि वो ऊर्जा है। हम्म और आप उससे फिर वो सर, संकल्प आप कैसे। आप आप नहीं समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। फॉर हाँ। एग्जाम्पल, मैंने 100 लोगों को इनविटेशन भेजी फॉर हम्म। एग्जाम्पल, हाँ हाँ। उसमें से सिर्फ 20 हैं जो इंटरेस्टेड हो रहे हैं, करेक्ट, उसमें तो इंटरेस्ट ले रहे हैं। 20 से बाकी बात करना तो है उन आपको। उन 20 को मैं कोई चीज ऐसी सेंड करूँ बेसिक, कि भाई वो पढ़ने के बाद अगर वो इंटरेस्टेड है तो देन आई टॉक टू देम। उनसे ये कहो कि इसमें चीजों को सुन लो, यदि तुमको अच्छा लग रहा है तो हम आपसे बात करेंगे, ऐसा। हाँ जी, यही यही तो, वही अगर कोई वीडियो है इसमें या बहुत कोई सारे चीज है वीडियो तो। कंटेंट आपके इसी में देखेंगे ना आप अच्छा एडम पोस्ट में देखो तो ढेर सारे वीडियोज हैं, कंटेंट हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, अच्छा। बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। 1500 से के लगभग वीडियोज हैं। हम्म। और ठीक है जो सर, मैं देखूंगी वो उसमें से। हर पॉलिसी के बारे में है कि हम्म फार्मर्स को हम कैसे रिच बनाएंगे, हम गरीब लेबर्स को कैसे धनी बनाएंगे, हम जो है जो डिस्टॉर्शन है सोसाइटी के वो कैसे दूर करेंगे, साइबर क्राइम कैसे करेंगे, हम्म टैक्स फ्री कैसे करेंगे भारत को। हम्म और सबसे बड़ी बात है कि पेपर करेंसी फ्री कैसे करेंगे, क्योंकि पेपर करेंसी ही इस देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है। आप हम्म इमेजिन करिए कि यदि पेपर करेंसी को हम खत्म कर देते हैं हम्म तो क्या कोई हवाला होगा क्या? क्या हम्म कोई भ्रष्टाचार करना संभव होगा क्या? इट विल बी वेरी ट्रैक्ड डिफिकल्ट। विद द डिजिटल एविडेंस एंड द पर्सन विल बी सड़ जाएगा 45 दिन में जेल में। सड़ जाएगा कि राइट। नहीं सड़ जाएगा? हाँ हाँ। और ये राइट। विद्वान लोग जेल में सड़ने के लिए तो पैदा हुए नहीं है, तो ये हम्म ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। हम्म तो भारत अपने आप भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ जी सर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात है कि आपसे 5 पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं, नंबर 1। हम्म आपसे कोई नियम कानून तोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, आपको आपके घर से बाहर निकलने के लिए नहीं कहा जा रहा है। हम्म तो फिर इतना चिंतन क्यों कर रहे हैं? इन काले जो है अंग्रेजों को, इन सपोज पेश जो है ना काले चरित्र के लोगों को जो ना वोट दे दो तो आप दो बार भी नहीं सोचते हैं। हम्म तो फिर इस बारे में इतना क्यों सोचना? चलो ट्राई करके देखते हैं, क्यों नहीं सोचते हैं? हम्म आप किसी को कुछ प्रॉपर्टी दे रहे हैं क्या? हम्म नहीं नहीं, आप किसी को कुछ दे रहे हैं क्या? सही बात है सर, फ्री है और आप ट्राई करके देखो भाई कि इसमें क्या है, क्या हम्म। अच्छा है, क्या बुरा है। कुछ आपके भी थॉट्स हो, आप भी दे दो, बिल्कुल सही बात है, है ना। बिल्कुल सही कुछ बात। क्या पता आप भी कोई अच्छी चीज ऐड कर दें। तो जैसे हमने आपसे भी पूछा ही ना कि हम्म मैंने आपसे पूछा ना कि वुड यू लाइक टू मेक वैल्यू एडिशन, देन आई सेड कि ठीक है आप सोचो, और उसके बाद आपको कुछ वैल्यू एडिशन समझ में आए तो भी वी कैन डेलिबरेट एट द सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज आल्सो। हम्म 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 तो वो ये वही सोच का हिस्सा है। आई एम वेरी श्योर हाउ मच एनर्जाइजिंग यू फाउंड दिस टॉक विच वी हैड। सर a lot and sir I'll चलिए, research more and will think more, and if I have some सबसे suggestions। बड़ी बात यह है कि जब हम्म अपना कुछ जान नहीं रहा है तो भाई वी शुड नॉट गिव इट ए ट्रायल। हम्म अब ये हम ही कह रहे हैं कि जो हम दूसरी चीजें चारों तरफ दुष्टता हो रही हैं उनको तो हम्म झेल रहे हैं, उसमें हम कुछ नहीं कह रहे हैं। एक अच्छी हम्म चीज है तो उसमें पूरी रिसर्च हम आगे आगे करते रहेंगे। सर ब्यूरोक्रेट्स की भी जहाँ तक हम बात करें, IAS IPS की, तो सर कितना पॉलिटिकल प्रेशर होता है आपसे बेटर कौन जानता होगा। छोटी छोटी क्या- बात पे कभी ट्रांसफर, कभी एक काम, जो काम सही होना है ये वहाँ पे भी यहाँ से पहुँच, देखिए वहाँ मैं से आपको पहुँच। बताऊं, हम्म अब ये प्रेशर व्रेशर से हम बाहर पहुंच गए हैं, अब हम्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गए हैं। हम्म वो आप हमारा ध्यान रखो, हम आपका ध्यान रखें। ये हम्म एक ही थैले के चट्टे बट्टे हो गए हैं। पुराने जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो अब कुछ बचे नहीं हैं। ये नहीं इनके पे सर, मैं ना ये अपने इनके फादर ये के टाइम की बात कर रही हूँ, तो मैं अभी ही कुछ साल की पहले उस की। तरीके के ब्यूरोक्रेट्स लुप्त हो चुके हैं। मैं वही कह रही हूँ कि सब लोग ऐसे नहीं हैं, हम्म। जो कुछ अपने तरीके से काम करते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत आता है। नहीं, उनके तो ऊपर प्रेशर नहीं आता है। मैं तो कह रहा हूं कि मैं जो है
सीएम के जिले का एसपी भी रहा हूं और सीएम के छोटे भाई का ट्रैफिक का चालान हुआ है। क्या कैन यू बिलीव इट? ट्रैफिक का चालान। आई कैन बिल्कुल। क्यों? सर अपने पर्सनैलिटी के ऊपर होता है, बट ये है ना कि जिसके ऊपर आज तक जो है 37 साल की नौकरी में किसी राजनेता का सिफारिश करने की हिम्मत नहीं हुई है। हमने नहीं माना हो वो दूसरी बात है, तो वो स्थिति ही निर्मित नहीं हुई। जब किसी ने सिफारिश ही नहीं की तो मानने ना मानने का सवाल कहाँ उठता है? तो आपको अपना कद इतना करना पड़ेगा, जो कहते हैं ना कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे कि तेरी रजा क्या है। सर बट ऐसा होता है, सिचुएशंस बनती हैं बट आप उसको ओवरकम कर लेते हो, वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी होती है। देखो एक बड़ी चीज है, आपने सोच समझ के कोई अपने लिए निर्णय लिया है, देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए यदि आप तैयार हैं तो आपसे बड़ा कोई आदमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये छोटे चरित्र के लोग आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि फिर वो उनके ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो ये छोटे चरित्र के लोग हैं, यदि आप ये मान पाए। लेकिन हमारे में से अधिकांश लोग तो इनको विधाता मान लेते हैं। अरे भाई, ना इनकी शिक्षा है ना सोच है, काय के विधाता हैं? बिल्कुल। जिनके जो है सफेद कपड़ों को छोड़ के बाकी और कोई चीज सफेद नहीं है, तो आप बताइए ये काय के महान है? नहीं, आप इन्हें महान कहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो फिर हम इनको जो है ना महान जैसा क्यों बना रहे हैं, देवता जैसे क्यों बना रहे हैं, इनके दरबार में क्यों खड़े हो रहे हैं, इनके प्यादे क्यों बन रहे हैं अपन? सर यही तो मैं बोल रही थी आपको थोड़ी देर पहले कि सारी गलती उनकी नहीं है जो पॉलिसीज बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, खुद की भी गलती है लोगों की। हम लोग जो है पेट पालने के लिए इतने जो है ना व्यस्त हो गए हैं कि हमने अपना विवेक खो दिया है। इन्होंने हमको ऐसा चाहते कि ये पहले जो है एक व्यक्ति कमाता था, अपने पूरे कुनबे को पाल लेता था। आज मियाँ बीवी दोनों कमाते हैं और अपने 2 बच्चों को नहीं पाल पाते हैं अच्छे ढंग से। तो ये इन्होंने आपके चारों तरफ टैक्स सिस्टम से लेके ये करके वो करके आपको ऐसा जो है ना फंसा लिया है, जहाँ पे हर चीज फ्री है। नेचर ने क्या चीज आपकी वो की है? क्या आपका अनाज पैदा करने के लिए भगवान आपसे पैसे मांगता है क्या? उन्होंने गाय का गोबर दे के रखा है, जिससे कि आपके जो है ना फसल की पैदावार जो आप केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स कर रहे हैं उससे जो है ना 20 गुनी और 10 गुनी ज्यादा होगी। अब आप हमारी मूर्खता है। अब हम जो है ना ये जबरदस्ती जो है ना एलोपैथिक दवाएं खा रहे हैं, जिसमें एक भी दवा जो है ना वो पूर्णतः सेफ नहीं होती, जिसमें डॉक्टर भी कहता है इट इज ए रिलेटिवली सेफ मेडिसिन। तो भाई साहब, जो मेडिसिन रिलेटिवली सेफ है, पूरी तरह सेफ नहीं है, ऐसी मेडिसिन को क्यों लिया जाए जब तक कि बहुत ही बड़ी मजबूरी ना हो। और आप भर भर के हमको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, जबकि दूसरी कंट्रीज में तो एंटीबायोटिक इतनी आसानी से दिया नहीं जाता है। तो ये तो पूरी चारों तरफ से दुष्ट ही दुष्टता है। आप जब इसको आगे पढ़ेंगे, पीछे यदि पन्ने पलटेंगे आप, तो वहाँ एडमिन पोस्ट में आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। जी सर, मैं आई विल हैव अ लुक एट दैट, और जिनको भी मैं ऐड करने के लिए भेजूंगी, जो इंटरेस्टेड होंगे उनको आई विल शेयर इट। और थोड़े आपके व्यूज भी, जो हमारी डिस्कशन हुई है इतनी डिटेल्ड, मैं उनको वो भी थोड़ा मुझे लगता है कि जो हमारी चर्चा हुई है, चूंकि उसमें आपकी और हमारी दोनों की आवाज है, तो आपकी आवाज आपके जुड़े लोगों से वो ज्यादा महत्व रखेगी। तो दिस वीडियो विल बी मोर यूजेबल देन 14 और 1500 और वीडियोज अवेलेबल ओवर देयर। ठीक है ना? और फिर जो है यदि उनके कुछ शंकाएं कुशंका होंगे तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में उनको रिमूव करेंगे। क्या दिक्कत है? ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इनएक्टिव होगा, जो या फिर जो कोई इनएक्टिव लोगों को हटाना है, क्योंकि हाँ नहीं, उसका जानते रीजन क्या है? उसका रीजन है कि वो हमारी एक्टिविटी को वॉच कर रहा है। जैसे हमने आपको बताया कि मुकेश मिश्रा नामक एक पत्रकार कम एडवोकेट था। नहीं सर, आई टोटली अंडरस्टैंड। जो हमारे एडवोकेट इतना धूर्त था कि जो बहुत अच्छा उसने तो एक आदमी को नहीं जोड़ा, और ये इतना धूर्त आदमी था कि जो अच्छा कर रहे थे उनको फोन लगा के डिस्करेज करता था। मतलब खुद फोन लगा के, मतलब ही वॉज डूइंग एंटी एक्टिविटी। ही वॉज जस्ट लाइक ए क्रिमिनल। वो तो देशद्रोही, मेरी नजरों में तो वो देशद्रोही है कि नहीं? हाँ जी सर। चलिए, रिमूव करिएगा जो इनएक्टिव हो, जो भी हो। हाँ, और नहीं, क्योंकि हमें देखिए, हमें 37 करोड़ लोगों को अपने फोल्ड में लाना ही नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत है ना। ऑप्शन बहुत हैं। और मैं आपको बताऊं, युवा को कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, ये मॉडल मिल जाएगा। आप बताओ, जो है जो जिनकी कोई सुनने वाला नहीं था, आज वो नेशनल स्पेशल ऑफिसर बन गए हैं, और जो भी बिना मांगे, तो इससे बड़ा ऑप्शन क्या होगा? कल यदि चुनाव की स्थिति बनती है तो प्रतिष्ठा पॉइंट में केवल एक ही बात का ध्यान रखा जाएगा कि वो दुराचारी नहीं हो, भ्रष्ट ना हो और अपराध रिकॉर्ड का ना हो। यदि इनसे वो साफ सुथरा है तो उसे टिकट मिलना 100% गारंटेड है। अब बताइए, ये मौका कहाँ मिलेगा?
क्या ये सर, पॉलिटिकल बहुत अच्छा पार्टी? लगा आपसे बात करके, आपका विजन अच्छा है और मैं थोड़ा सा और जो है कुछ बात जो डिस्कशन हमारी हुई है उस पर मैं और आप थोड़ा अपने रिसर्च आप जो करूंगी। है ना अपने पापा को जोड़िए, चाचा को जोड़िए, जरूरत पड़े तो मेरे से बात कराइए उनकी। उनके नंबर शेयर करेंगे तो मैं फोन लगा लूंगा, वो हमारे सीनियर हैं, उनसे बात करके मुझे कुछ सीखने को ही मिलेगा, जी जरूर है ना? जरूर। चलिए हाँ जी स्वाति, सर, ओके। इट्स ए रियल प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू। जी सेम हियर सर, थैंक यू।